हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेक स्किल्स ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, उत्तर प्रदेश कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की तरफ से जो है एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो आया है और कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे अखबारों ने इसको छापा भी था। हम बात कर रहे हैं बच्चों उत्तर प्रदेश आईटीआई में खाली रिक्त पदों पर, और इन रिक्त पदों का जो ब्यौरा है उस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संज्ञान लिया है। ऐसे जो है अखबार के माध्यम से जो है आप सभी को जो है पता लग गया होगा। साथ ही जो व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री है उनकी भी जो है टिप्पणी इस पर आई है। ये स्थिति बच्चों क्यों है, क्यों इतने खाली पद है? अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आईटीआई अनुदेशक की 2015 वाली जो वैकेंसी है वो भी बच्चों पेंडिंग है। 2016 वाली वैकेंसी है वो भी पेंडिंग है। उसके बाद 2022 में जो है वो वैकेंसी आई थी और मैं आपको बताता हूं 2022 में ये आप देख सकते हैं 18 जनवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 8 फरवरी 2022 जो है इसकी अंतिम तिथि थी। तो बच्चों ये वाली जो भर्ती प्रक्रिया है ये आपकी चल रही है। तो कुल मिलाकर तीन भर्ती प्रक्रिया जो है अभी पेंडिंग है। तो कुल मिलाकर बच्चों आईटीआई के अंदर शैक्षणिक कार्य है या फिर आपका जो भी ट्रेनिंग आईटीआई के बच्चों को दी जाती है, जो भी कौशल वहां पर दिए जाते हैं, तो कुल मिलाकर अनुदेशकों के अभाव में ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो चरमरा रही होगी। ऐसा तो है क्योंकि अभी 2024-25 की अगर मैं बात करूं तो काफी लोगों जो है रिटायरमेंट भी हुए हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं बच्चों तो बहुत सारे जो इंस्ट्रक्टर है वो प्रमोट होकर जो है वो आपका फोरमैन बन गए होंगे। तो कुल मिलाकर आईटीआई अनुदेशक के जो पद है वो आपके और भी ज्यादा रिक्त हो गए होंगे। तो अब जो है वो शैक्षणिक कार्य जो है बहुत ज्यादा चरमरा रहा है। इसी क्रम में जो है वो संज्ञान लिया है। आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग है बच्चों। आईटीआई में 8,734 पद खाली, जल्द होगी भर्ती। 4,739 पद सिर्फ अनुदेशक तकनीकी के यहाँ पर जो है वो रिक्त है। यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई बच्चों, पूरा जो है आपके आईटीआई के अंदर कौन कौन से पद जो है वो सृजित है, कितने पद जो है भरे हैं, कितने पद जो है वो रिक्त हैं। प्रदेश के राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशक व कार्यदेशक समेत सभी संवर्गों में लगभग 63% पद खाली पड़े हैं। लो जी, 63% पद जो है वो खाली है। इसका असर प्रशिक्षण एवं विभाग के अन्य क्रियाकलापों पर भी पड़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ना है। वैसे ही कम जो है इंस्ट्रक्टरों की कमी थी और जो इंस्ट्रक्टर थे वो कुछ प्रमोट हो गए, कुछ जो है आपके रिटायरमेंट हो गए, तो और भी जो है वो कमी यहाँ पर होगी। तो कुल मिलाकर बहुत जो क्रियाकलाप है, विभाग के जो क्रियाकलाप है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो भी आपका प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम है उन पर जो है सीधे सीधे इस पर का जो है असर पड़ रहा है। इसमें बच्चों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने खाली पदों का ब्यौरा के साथ भर्ती प्रस्ताव तैयार कर लिया है। तो कुल मिलाकर विभाग ने भर्ती का प्रस्ताव जो है वो तैयार कर लिया है और आप सभी को पता है भर्ती का प्रस्ताव तैयार होकर बच्चों आपका जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में जो है अनुमोदन के लिए जाता है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद जो है आपका वित्त विभाग हो या कार्मिक विभाग हो, वहां से जो है ओके होने के बाद जो है आपका इसका जो अध्याचन है वो आपका आयोग को चले जाता है। और इंस्ट्रक्टर की जो है आप सभी को पता है बच्चों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है इसकी भर्ती जो है वो करवाता है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री से अनुमोदन मिलते ही इसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जाएगा, क्योंकि ऊपर के और भी पद जो है खाली है। प्रधानाचार्य के बहुत पद खाली हैं, कार्यदेशक के पद खाली हैं। तो ऊपर वाले जो पद हैं वो आपके लोक सेवा आयोग को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, और आपके इंस्ट्रक्टर नीचे वाले जो पद हैं वो आपके चले जाएंगे आपके कहां पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। तो विभाग के सभी संवर्गों में स्वीकृत 13,704 पदों में से 8,734 पद जो हैं खाली है। लगभग 63% जो है पद यहाँ पर खाली पड़े हैं, जिनमें से सर्वाधिक पद अनुदेशक के खाली हैं। आईटीआई को सबसे अनुदेशक ही चला रहे हैं। आईटीआई को पढ़ाने वाला, आईटीआई को कौशल प्रदान करने वाला, आईटीआई को प्रशिक्षण देने वाला जो आपका अनुदेशक है उसी की जो है यहाँ पर कमी है। तो इस संवर्ग के लिए लगभग 7,768 पद स्वीकृत है। इनमें से 4,739 पद जो है वो खाली हैं। इसी तरह कुल 305 राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 169 में नियमित प्रधानाचार्य है। शेष 136 आईटीआई का काम कार्यवाहक प्रधानाचार्यों से चलाया जा रहा है। तो कहीं पर परमानेंट अगर प्रधानाचार्य अगर नहीं बने तो कहीं पर जो शिक्षा पे असर पड़ता है, व्यवस्था जो है चरमरा जाती है। सीधी भर्ती के अलावा प्रोन्नति से भरे जाने वाले तमाम पद भी यहाँ पर खाली हैं। ऐसे में जब तक सीधी भर्ती वाले पद नहीं भरे जाएंगे तब तक ऊपर वाले पद भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर खाली रहेंगे। तो इसी पे बच्चों आपने टिप्पणी जो है वो व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार
आपका उत्तर प्रदेश सरकार, कपिल देव अग्रवाल जी ने भी यहाँ पर अपनी टिप्पणी करी इस पे कि सभी तरह की रिक्तियों की सूची तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है। वहां से अनुमति मिलने के बाद रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन सक्षम भर्ती आयोग को भेजा जाएगा। उम्मीद है भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। और साथ ही बच्चों आप सभी को पता है 2022 की जो की भर्ती है उसमें कुछ पद जो थे, कुछ ट्रेडों के जो पद है, कुछ पद जो है वो वापस चले गए थे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उनमें से एक है, तो ये पद जो है वापस चले गए थे, तो इसकी भी जो है भर्ती आनी है दोबारा, क्योंकि इसके लिए सुटेबल कैंडिडेट जो थे, सुटेबल जो आवेदन है वो प्राप्त नहीं हुए थे। तो ऐसी और भी बहुत सारी जो ट्रेड हैं, तो उम्मीद की जा रही कि बहुत जल्द जो है उत्तर प्रदेश में ITI अनुदेशक की जो है वो भर्ती आएगी। लेकिन साथ ही मैं आप सभी को एक चीज बता दूं बच्चों, उत्तर प्रदेश ITI अनुदेशक के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको वहां पर उससे पहले जो टेस्ट होता है, जो आपका टेस्ट होता है, और उस टेस्ट को आपको पास करना होता है, तभी आप जो है सारे एग्जाम जो है, जितने भी समूह के एग्जाम है वो भर पाएंगे। उसको आपको पास करना होगा, उसको आपको पास करना होगा, तभी जो है आप लोग ITI अनुदेशक के जो है आवेदन फॉर्म जो है फिलअप कर पाएंगे। क्या हो गया? तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अपडेट था, और इस पर बहुत ज्यादा जो है वो तैयारी चल रही है। और साथ ही बच्चों आप जो है पैट, साथ ही आप, मैं अभी भी बोला है, पैट जो है जो कंडक्ट करवाता है यूपी ट्रिपल एसएससी, इसको क्वालिफाई जरूर कर लें। पैट को अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो बच्चों आपका ये क्या है, आपका गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टों के लिए जो है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो अनिवार्य कर दिया है। अगर आप इसको पास नहीं करते हो तो आप किसी भी भर्ती में जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, कहीं भी नहीं कर पाओगे। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ITI अनुदेशक के लिए अप्लाई, क्योंकि 2022 वाली जो भर्ती है इसमें छात्रों से बहुत जो है एक बहुत बड़ी गलती ये हुई थी, या मैं ये भी कहूं कि उनको अंदाजा नहीं था कि जो है ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती आएगी। तो बहुत सारे बच्चों ने जो थे उनके पास पैट नहीं था, वो पैट क्वालिफाई नहीं थे, और इसी कारण जो है वो यूपी ITI अनुदेशक की भर्ती में ऑनलाइन एप्लीकेशंस नहीं कर पाए, और इसका सीधा सीधा जो है फायदा उन लोगों को हुआ जिन्होंने जो है पैट दिया था। आप देखोगे बहुत कम मेरिट है, सभी को जो है बुलावा आया है। साथ ही अगर बात करूं बच्चों इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिलेबस, तो एक कॉमन सिलेबस जो है वो आपका कॉमन सिलेबस डिसाइड किया गया है, वो आपका कॉमन सिलेबस, और वो क्या है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इससे जो है वो कॉमन पेपर बनाया गया है, साथ ही प्लस नॉन टेक वाला पोर्शंस। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो लगभग सभी ट्रेडें जो हैं वो पढ़ते हैं, सभी ट्रेडें, आपकी इंजीनियरिंग हो, नॉन इंजीनियरिंग हो, सभी ट्रेडें जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यहाँ पर पढ़ती है। तो इसी से जो है पेपर बनाया था, और ये कॉमन एग्जाम से जो है हर एक सभी ट्रेडों में जो है वो अनुदेशक के लिए जो है वो सेलेक्ट किए गए अलग अलग ट्रेड में। क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी बच्चों, तो अभी से जो है आप लोग तैयारी कर लीजिए। साथ ही एक चीज आप सभी को पता है बच्चों, CITS का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप CITS क्वालिफाई है, ठीक, तो आपको जो है, आपने देखा होगा, आपको जो है हर एक मार्क्स में जो है बोनस मिलता है बहुत सारी जो है स्टेट में। साथ ही बच्चों बहुत सारे स्टेट में जो है CITS क्या है, आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब अगर आपके पास जो है CITS नहीं है तो आप जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। क्या हो गया? तो इन सब चीजों का जो है आप ध्यान रखें। साथ ही पैटर्न आप सभी को पता है, जिस पैटर्न पर जो है भर्तियां निकल रही है, 50% सीट जो है वो ITI पास के लिए हैं, 50% जो सीट है वो आपकी डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हैं। और DGT का इसके पीछे जो तर्क है, या फिर जैसे यही पैटर्न जो है वो दिल्ली सरकार भी अपनाती है, वो यही है कि शैक्षणिक कार्य जो है वो आपके डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स करें, इसके अलावा प्रैक्टिकल जो आपके कार्य हैं वो आपका ITI होल्डर करवाएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दक्ष होते हैं आपके प्रैक्टिकल कार्यों में। तो ठीक है बच्चों, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो है जुड़ जाइए बच्चों उत्तर प्रदेश ITI अनुदेशक भर्ती के लिए, जो जल्दी ही उम्मीद है कि आने वाली है। ओके, थैंक यू।